अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं बरे सगीर की मशहूर और मारूफ हस्ती हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उनकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्री आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे हकाइक आपको बताऊंगा जो शायद आपको आज से पहले मालूम नहीं होंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन कराम, आपका पूरा नाम चिश्ती मुइनुद्दीन हसन सीजजी है। पूरी दुनिया आपको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बाबा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह 1142 में ईरान के एक शहर सिजिस्तान में पैदा हुए। आपका सिलसिला नसब कुछ वास्तों से जाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत अबी तालिब से जाकर मिलता है। इस सिलसिला नसब को मद्देनजर रखते हुए आपका घराना एक सैयद घराना है और सैयद घराने की वजह से आपकी इज्जत करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम गियासुद्दीन हसन था, जो कि एक मालदार ताजर थे। आपके 15 साल की उम्र में ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद वरासत में आपको एक चक्की और एक बाग मिला। वालिद साहब के इंतकाल के बाद 15 साल की उम्र में ही आपने अपना दरवेशी में पहला कदम रख दिया। आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप एक दिन अपने बाग में काम कर रहे थे तो आपके पास एक फकीर नमूदार हुआ। आपने कुछ अंगूर फकीर को दिए कि लो खा लो। वो अंगूर फकीर ने खा लिए और थोड़ी देर बाद अपनी झोली में से उस फकीर ने आपको एक सूखी रोटी दी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो पकड़कर खा ली। कहा जाता है कि वो रोटी खाने के बाद आपकी हालत कलब बदल गई। इसके बाद आपने अपना सारा सामान गरीबों में तकसीम कर दिया और अपना गांव छोड़कर एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। सफर के दौरान आप हारून के मुकाम पर पहुंचे। हारून के मुकाम पर आपकी मुलाकात ख्वाजा उस्मान से हुई। आप ख्वाजा उस्मान के मुरीद बन गए और 20 साल तक ख्वाजा उस्मान के साथ आप हालते सफर में रहे। ख्वाजा उस्मान के साथ सफर में आपने बहुत से वक्त के सूफिया कराम से मुलाकात की, जिनमें हजरत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। 1192 में आप बरे सगीर लाहौर में आए और कुछ दिन आपने वहां क़याम किया। 1206 में आप अजमेर चले गए और वहां पर आपने मुस्तकिल क़याम किया। आपने अपनी पूरी जिंदगी अजमेर में गुजार दी, इसीलिए आपके नाम के साथ भी अजमेर लगाया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजमेर में हिंदुओं की एक कसीर तादाद को मुसलमान किया। कहा जाता है कि उस वक्त अजमेर में कोई भी हिंदू नहीं रहा, सब ही आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान कर दिए थे। इसी तरह अल्लाह ताला के दीन की तबलीग करते करते आप रहमतुल्लाह अलैह 1236 में भारत के एक सूबे राजस्थान के एक शहर अजमेर में अपने खालिक हकीकी को जा मिले। आप रहमतुल्लाह अलैह का मिज़ार आज भी अजमेर शरीफ में मौजूद है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर लाखों करोड़ों ज़ायरीन सालाना तशरीफ लाते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। हर मजहब का इंसान, हर मजहब के लोग आपके मिज़ार पर तशरीफ लेकर जाते हैं। नाज़रीन कराम, ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी आप रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर। अगर आपको एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री भी बनाऊंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।